सही है। तो यहाँ पे कुछ पास पेपर्स के हम प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। अच्छा, फर्स्ट बेटा आपके पास यहाँ पे क्या है, इन्होंने तो दिया हुआ आपको। Samarium is a metal. Large piece of samarium reacts with cold water to produce hydrogen gas. ठीक है, वैसे भी हमें पता है कि ये मेटल है कोई जो आपके वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कंप्लीट फिगर 5.1 by drawing the apparatus to show how the volume of a hydrogen gas is measured during this reaction. जी, आपको मतलब जो एपरेटस है वो इनकम्प्लीट दिया हुआ है यहाँ पे। इनकम्प्लीट एपरेटस को आपने कंप्लीट करना है, तो अब आप क्या करेंगे उसके लिए? गैस सिरेंज। गैस रेंज लगाएंगे, ठीक है ना, गैस रेंज लगाएंगे और फिर गैस रेंज से आप क्या करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है उसको आराम से इजीली मेजर कर लेंगे। ठीक है ना, तो हम इसी हम्म। एपरेटस के साथ क्या करेंगे, सिंपल मैं देखूं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर सकूं। इसमें ड्रॉइंग वाले टूल्स हैं यहाँ। फिलहाल मैं देखती हूँ, अगर ट्राई करती हूँ इसमें ना एडिट वाले अगर टूल्स आ रहे हैं इसको प्लॉट। तो बेटा अब हम प्लॉट कैसे करेंगे, इसको प्लॉटिंग करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पर एक कॉक लगाना पड़ेगा। ठीक है, बंग आप लगाएंगे, उस बंग के अंदर आपने क्या करना है, जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था, आप एक डिलीवरी ट्यूब ले लें। उस डिलीवरी ट्यूब की मदद से जो है वो आप यहाँ पर गैस सेंसर्स को कनेक्ट कर, सिंपल जैसे ये वाला एपरेटस मैं आपको पहले भी पूरा आपने ड्रॉ कर चुके हैं, आप देख चुके हैं कैसे किया था। ठीक है ना, एक तो ये है। अच्छा, एक और दूसरा मेथड मैं बता रही हूँ, जो गैस सेंस वाला है वो तो हम पहले ड्रॉ कर चुके। ठीक है ना, तो दूसरा मेथड है बेटा जो हम यूज करते हैं, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। यानी हम यही जो गैस है ये वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से, क्योंकि उन्होंने कहा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन जो होती है वो इनसॉल्युबल होती है वाटर। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस का क्या फायदा है कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल होने की वजह से आप क्या कर सकते हैं, इजीली ना इसको वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी कलेक्ट कर सकते हैं। यानी वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड आपके पास इस तरह से होता है कि आप एक डिलीवरी ट्यूब लेते हैं, ठीक है बेटा, और इस डिलीवरी ट्यूब को आप एक फॉर एग्जाम्पल एक जार वगैरह में जिसमें वाटर आपके पास होता है फिट, उसमें लेके एक हाइट शेल्फ होता है जिसको हम रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके ऊपर रख देते हैं हम अपना क्या, मेजरिंग सिलेंडर। हाँ, मेजरिंग सिलेंडर होता है ना, उसको रख, उसकी मदद से भी हम इसको, ये आपका पूरा वाटर से फिल हुआ शेल्फ होता है ना, ये आपका किससे फिल हुआ होता है, वाटर से। सही, अब इससे फायदा क्या होता है बेटा आपके पास, और ये जो मेजरिंग सिलेंडर होता है इसको भी आप पहले कंप्लीटली किससे फिल कर लेते हैं, वाटर से। यानी ऊपर से पूरा ये पूरा ना ये वाटर से फिल हुआ है आपका, यहाँ से लेकर ये सब वाटर से फिल। लेकिन जैसे ही आपके पास बेटा यहाँ पे इसकी बबल्स प्रोड्यूस होती है ना गैस की, यानी हाइड्रोजन गैस की, जैसे यहाँ पे आपके पास यहाँ से आ रही है हाइड्रोजन गैस, सॉरी, ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस आपकी प्रोड्यूस हो रही है इस केमिकल रिएक्शन में, वो जैसे एंटर होती है यहाँ पे बबल्स की फॉर्म में आपको नजर आना शुरू होती है, और आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो वाटर का लेवल है ना वो इसको डिस्प्लेस करना शुरू, वाटर का लेवल डिक्रीज हो रहा होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस फिल होने लगती है। ये जब तक आप करते हैं जब तक मेजरिंग सिलेंडर पूरा वाटर से एम्प्टी नहीं हो जाता। वाटर से पूरा एम्प्टी हो गया, इसका मतलब है कि आपके पास इस पूरे मेजरिंग सिलेंडर में क्या आ गई है, गैस आ गई है। अब आपको इसको मेजरिंग सिलेंडर को बहुत क्विकली तेजी से उठाना होता है, उसके ऊपर एक लिड लगा देते हैं फिर। इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, गैस को कलेक्ट कर सकते हैं, या अगर हमें क्योंकि इसमें वॉल्यूम नोट करना है तो मेजरिंग सिलेंडर में आपको पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम मेजरमेंट पूरी दी हुई होती है। ठीक है ना, जीरो से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस मेजरमेंट के थ्रू भी आप पूरी वॉल्यूम को नोट कर सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में बेसिकली वी वांट टू नोट द वॉल्यूम। और दूसरा एपरेटस हमें इसमें चाहिए होता है, दैट इज व्हाट द स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच से हम क्या कर रहे होते हैं बेटा, टाइम मेजर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें जो भी आपके रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें एक दो चीजें हमें नोट करनी पड़ती हैं। ठीक है, कि आपका जो टाइमली जो है वो वॉल्यूम कैसे कितना कलेक्ट हो रहा है। सही, फॉर एग्जाम्पल इसमें मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए मैंने एपरेटस का सेटअप ऐसे रखा है कि एक मैंने स्टॉप वॉच ले लिया है। ठीक है, और स्टॉप वॉच लेके फिर उसके बाद मैं ये देखूंगी कि किस तरीके से आपका वॉल्यूम जो है वो फॉर एग्जाम्पल फॉर एवरी 5 सेकेंड्स या फॉर एवरी 10 सेकेंड्स मैंने क्या कर लिया, उसका वॉल्यूम जो है वो मेजरिंग सिलेंडर की मदद से नोट कर लिया। ठीक है,
वो वॉल्यूम में नोट करती गई हूँ और फिर मेरे पास एक ग्राफ है, उस प्लॉट कर लूंगी जिसके अगेंस्ट मैं बता सकती हूँ कि हाउ टाइमली जो रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी चेंज। क्लियर बेटा? ये वाला दूसरा एपरेटस सर मैंने इसलिए बताया है कि गैस रेंज वाला तुम कर चुके हो, वो तुम्हें आता है, तुमने ड्रॉ किया हुआ, ठीक है ना। गैस रेंज वाले से भी आप कर सकते हैं और ये भी एक दूसरा वे है, मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है वो नोट कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड एज वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड उन गैसेस के लिए किया जाता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप इसको ड्रॉ कर लें, या तो आप अपना गैस रेंज वाला ही इजी आप रखें। अगर आप गैस रेंज वाला कर रहे हैं तो आप गैस रेंज वाला भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? हम्म। जी ना, की ये चीज क्लियर है? जी बस। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट, एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग हॉट वाटर इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। ऑल अदर कंडीशंस में stays the same. Decrease how the rate of reaction changes with hot water. अच्छा, ये से वो रेट सिर्फ ऑफ बेटा एक नंबर का है। रिएक्शन बढ़ जाएगा ना। हाँ, इसमें सिंपल आपके पास क्या होगा कि बस आपने एक नंबर का लिखा है कि आप यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक है ना, तो सिंपल आप इंक्रीजेस लिख देंगे तो इट्स एनफ। सेकंड पार्ट में क्या होगा इसके बाद वाले नेक्स्ट थर्ड में? थर्ड वाले में द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग पाउडर्ड samarium instead of large pieces of samarium. All other conditions stay the same. Describe the rate of a reaction changes when powdered selenium is used. बढ़ जाएगा इसमें भी। अगेन ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। अगर रीजन पूछ लेते वो इसका, इसकी डिस्क्रिप्शन पूछ लेते तो आप वो भी लिख सकते थे, क्योंकि इसमें सिंपल उन्होंने कहा है कि आप बताइए क्या होगा, तो आप सिंपल लिख देंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। कोई रीजन वगैरह आपको एक नंबर के लिखने की ऐसा जरूरत। सही। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ग्राफिकली अभी हम सब एन स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रिएक्शन ऑफ आयरन पाउडर विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 20 डिग्री सेल्सियस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एक्सेस, ठीक है ना। अच्छा, एक्सेस और लिमिटिंग वाली बेटा भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं, क्योंकि आपने मोल्स नहीं पढ़ा। सही। फिलहाल उन्होंने बता दिया कि एक जो रिएक्टेंट है आपका, उन्होंने वो क्या लिया हुआ है, एक्सेस में लिया हुआ है, दैट इज व्हाट योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब वो है ही ज्यादा क्वांटिटी। ठीक है, और आयरन क्या लिया हुआ है, उन्होंने पाउडर लिया हुआ है। सही। अब ये जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसको शो कर रहा है कि किस तरह आपका रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। आगे आप देखते हैं इसमें क्या कहते हैं, हम ये ग्राफिकल एनालिसिस आगे हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं क्या करना है सर। रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द गैस रिलीज आफ्टर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के बाद अपने वॉल्यूम निकालनी। सही है। 2 मिनट्स के बाद आप देख लें इसमें क्या आपके पास वॉल्यूम आ रही है। टू मिनट्स के बाद कितनी वॉल्यूम रिलीज हो गया, मैं 2 मिनट्स पे देखूं तो ये पॉइंट आ रहा है, 2 मिनट्स पे आ रही है मेरी। यहाँ से इस ग्राफ को ले जाऊं तो ये इतना आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट 20 है, तो ये इधर आ रहा है तो 27। क्लियर बेटा? और आपका हाँ यूनिट क्या सर। लिखा हुआ, 27 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हम सही। सिंपल लिख देंगे 27। दूसरा कहना था, स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट यूजिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। ऑल अदर कंडीशन स्टेज द सेम। यानी उन्होंने सिंपल क्या किया कि जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी है, दूसरी कंडीशंस सेम है। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा बेटा, अगर देखो तुम्हारे पास, draw a line on the grid in figure 8.1 to predict how the volume of a hydrogen gas changes when the dilute hydrochloric acid of higher concentration is used. अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो तुम्हारे पास एक्सेस में था ही, इसका मतलब जो तुम्हारा जिंक होगा वो लिमिटिंग होगा, यानी जिंक वो रिएक्टेंट होगा जिसकी वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना, जो, देखो हमेशा बस ये एक चीज याद कर लो, क्योंकि अभी तुमने मोल्स नहीं पढ़ा, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो आपके प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है।
ठीक है, यानी उसकी इतनी क्वांटिटी, क्योंकि वो लिमिटिंग है, कम है, तो उसी के हिसाब से ऐसे मतलब एक भी रिएक्टेंट खत्म हो गया तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बन सकता, उतना ही बनेगा, लिमिटिंग है। सही, तो अगर फॉर एग्जांपल इसकी कोई एक मैक्सिमम वैल्यू जैसे 44 मुझे जो नजर आ रहा है ग्राफ से कि 44 इसकी ना मैक्सिमम प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन गैस, तो जिंक उन्होंने लिमिटिंग लिया हुआ है। अगर तुम इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन या उसका वॉल्यूम या कुछ भी बढ़ाते रहोगे ना, तो आपका वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ना वो हमेशा 44 ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जिंक तुम्हारे पास एक लिमिटेड अमाउंट है, ठीक है ना, तो इसीलिए तुम्हारे पास वॉल्यूम, जो तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम आ रहा है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो सेम ही आएगा, वो सॉरी हाइड्रोजन गैस का, जो तुम वॉल्यूम कलेक्ट करो हाइड्रोजन गैस का, वो हमेशा सेम आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जिंक जो है वो लिमिटिंग क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितना भी ज्यादा ले लें, उसका वॉल्यूम ज्यादा ले लें, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ले लें, कुछ भी कर लें, आपका जो फाइनल बनेगा ना हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम, वो उतना ही बनेगा जितना आपका ये इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने शो किया। सही है? क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सही, ये चीज क्लियर सही। हो गई। तो इस हिसाब से वो सिर्फ कह रहे हैं कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट एसिड की यूज करता हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से सिर्फ होगा क्या, तुम्हारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये हमने डिस्कस किया था। ग्राफ में चेंज क्या आएगा? ग्राफ के अंदर चेंज क्या आएगा कि तुम्हारी जो फाइनल वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगी, लेकिन उसके शेप में और क्या चेंज आएगा? कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से। आपको ग्रिड पे ड्रॉ करके बताना है। जी बताएं। में से थोड़ा सा उठ जाएगा, लेकिन ये 40 पे खत्म हो जाएगा। 44 पे, जैसे अभी जो हमारे हाँ पास आ रहा भाई। है वो 44 पे हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है ना, 44 है, 44 पे खत्म हो रहा है, खत्म 44 पे होगा, लेकिन स्टीपर हो जाएगा ग्राफ, क्या हो जाएगा? स्टीपर। स्टीपर हो जाएगा। तो हम जो बनाएंगे यहाँ से वो ग्राफ आपका बनाएंगे ऐसे, इट बिकम मोर स्टीपर, लेकिन एंड कहाँ पे होगा बेटा वो, यानी केमिकल रिएक्शन जल्दी फिनिश हो जाएगा क्विकली, तो टाइम शॉर्ट हो गया इसका, ठीक है ना, और ग्राफ क्या हो गया तुम्हारे पास, स्टीपर। सही है, गैस फाइनल जो आपकी कलेक्ट होगी वो 44। ये चीज क्लियर हो गई। सही। तो इसके शेप में चेंज आएगा बेटा, ये ड्रॉ करने के लिए आता है स्ट्रक्चर। 2 नंबर का है ना, अगर आपने ऐसे ड्रॉ किया है, आपने फाइनल वॉल्यूम हाइड्रोजन की सेम बताई है, ग्राफ को स्टीपर बना दिया, यू विल गेट द 2 मार्क्स। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में बेटा वो आपसे क्या कह रहे हैं, the student repeats the experiment with the large pieces of iron. All other conditions stay the same. Decrease the rate of reaction differs with large pieces of iron. अब उन्होंने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ पीसेस को, यानी उन्होंने और किसी को इसी चीज को नहीं चेंज किया, उसका जो अमाउंट होगा, यानी जो लिमिटिंग रिएक्टेंट फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 5 ग्राम यूज किया तो वो 5 ग्राम ही होगा, लेकिन वो 5 ग्राम पाउडर की बजाय उन्होंने बड़े पीसेस लेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं क्या आवाज नहीं आ रही बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन लो हो जाएगा। हाँ, डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल आप इसमें क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखेंगे और फिर डिक्रीजेस, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, क्लियर, with larger हम्म। pieces when larger pieces of iron. The student repeats the experiment with iron powder at a temperature of 15. All other conditions same. पहले वाला कितना था टेम्परेचर, मुझे याद नहीं है, देख लेते हैं। पहले जो टेम्परेचर था वो 20 था, ठीक है ना, इसमें भी यानी डिग्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से भी हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस व्हेन अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी आपसे इसमें, तो बस हम इसमें इतना ही लिखेंगे, क्लियर। सही सही। सो एक मिनट देख लो, इसमें कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट था, हमको कैलकुलेशन नहीं। हम्म अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द रिएक्शन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ जिंक of the same mass and size with 3 different concentration of dilute hydrochloric acid in the presence of a catalyst. The 3 concentrations of dilute hydrochloric acid, all other conditions stay the same. State 6.1 shows the time taken for each reaction to finish. हाँ, अब आपने इसमें सेटिंग करनी है कि बेटा कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे टाइम कौन सा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 100 है,
टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू फिनिश। तो बेटा आपके हिसाब से जिसमें कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगी या ज्यादा होगी, टाइम किसमें कम होगा? 1 मोल। हाँ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्या कह रहे हो? 1 मोल 1.0 मोल। देखो 1.0 तो कॉन्सेंट्रेशन कम है, कम कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब टाइम टू फिनिश द एक्सपेरिमेंट क्या होगा, ज्यादा या कम? अच्छा, मिस तो इसका 200 होगा। है ना, इसका 2.0 होगा, तो इसमें हम टू मोल जो पॉइंट लिखेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे 2.0। सही, क्यों लिखेंगे? क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन जल्दी फिनिश हो जाएगा। सही है। सही। ठीक है, अब 200 के लिए फिर क्या होगा? 1.0। 1.0, ठीक है ना, और फिर इसके बाद इसके लिए हो जाएगा तो आपका 1 पॉइंट। क्लियर है? तो आपके पास जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, टाइम टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन उतना ज्यादा आपके पास कम हो जाएगा। ठीक है, जितनी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन वो ज्यादा हो, इनवर्स रिलेशनशिप इनके दिन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे यानी 1/टाइम निकालेंगे तो बहुत ज्यादा हो। सही, बट जो टाइम होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा विद द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, टेबल 6 बाय राइटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द फर्स्ट कॉलम, फिर ये कर लिया हमने, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन द टाइम टेकन फॉर द जिंक टू फिनिश with 2.0 mole per dm cube hydrochloric acid with no catalyst present, all other conditions same। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 2 मोल पर डीएम क्यूब हमने कॉन्सेंट्रेशन ली हुई है, दूसरी कंडीशन चेंज नहीं किया, लेकिन कैटलिस्ट नहीं है। कैटलिस्ट को हटा दो, तो क्या चेंज होगा? तो डिक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ ठीक है, तो यार आपके पास इफेक्ट ऑन टाइम बता रहे हैं, तो इफेक्ट ऑन टाइम क्या हो जाएगा, टाइम आपका कैटलिस्ट रिमूव करने से जो टाइम होगा वो इंक्रीज है, जो उन्होंने लिखा है हमने उसके एक्सप्लेन। ठीक है, वो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन हमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता रहा, हमें टाइम बताना। सो द टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन, क्योंकि उन्होंने कहा है इफेक्ट ऑन टाइम टेकन फॉर द जिंक टू फिनिश रिएक्टिंग, फिनिश जो होगा वो देर से होगा। द टाइम टू फिनिश द रिएक्शन इंक्रीज। ठीक है बेटा, अब हमने उसको रेट ऑफ रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहा, हमने उसका टाइम जो फिनिश हो रहा है वही चीज, लेकिन उसको जो उन्होंने टाइम के अकॉर्डिंगली कहा था तो हमने उसके अकॉर्डिंगली उसको एक्सप्लेन। ठीक है, सही। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन द टाइम टेकन फॉर द जिंक टू फिनिश रिएक्टिंग विद 2 मोल per dm की हाइड्रोक्लोरिक एसिड when the surface area of the zinc is increased। इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपने सरफेस एरिया बढ़ा रहे, टाइम इंक्रीज हो जाएगा। नहीं ना, रेट इंक्रीज होगा लेकिन टाइम क्या हो जाएगा? नहीं ना, सरफेस एरिया बढ़ गया है। अच्छा, सही सही। तो द टाइम टू फिनिश द रिएक्शन डिक्रीजेस। है ना, डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया कब बढ़ता है, या तुमने पाउडर फॉर्म में ले लिया, उसका स्मॉलर साइज कर दिया तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जो टाइम टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला होता तो आप इसमें क्या कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता, इंक्रीज। और टाइम टू फिनिश द रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना थोड़ा, रेट और अगर टाइम के अकॉर्डिंग किया है तो थोड़ा सा अपोजिट हो जाएंगे दोनों अपोजिट। सही है, सही। मैं एक और ग्राफ का देखती हूँ, इस तरह का तो कर लिया ना, इसको छोड़ ही नहीं, ऐसा डिफरेंट हो ना ग्राफ, ये वाला ले लेते हैं डिक्रीजिंग मास का। ठीक है ना, क्योंकि हमने किया था। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, देखो, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रिएक्शन ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ कॉपर टू कार्बोनेट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन एक्सेस।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्सेस में लिया हुआ है, इसका मतलब जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो तुम्हारा कौन सा होगा, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना। कॉपर कार्बोनेट की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, ठीक है, HCl तुम्हारा ज्यादा है। The rate of reaction is found by measuring the mass of the reaction mixture as the time increases. अच्छा, मास ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आपको पता है कि डिक्रीज हो रहा होता है, सही। वो आपने वही ये वाले जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे आप जो है कॉनिकल फ्लास्क को रख देते हैं, और फिर आप टाइम और जो डिक्रीज इन मास है उसको नोट कर रहे हो। क्लियर, याद आ गया। जी मिस। अच्छा, डिड्यूस द मास ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट 30 सेकेंड्स पे देख लेते हैं हम। 30 सेकेंड्स पे ये होगा, 30 सेकेंड पे ये तुम्हारी लाइन जा रही है, ये पॉइंट बन रहा है 30 सेकेंड, यानी ये होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये तुम देख लो 0.4 और 0.6, यानी वन 0.2 का एट डिफरेंस है। 0.42 का फर्क है। हाँ, 0.4242 हो जाएगा ना, 180.42, सही है। 424426, सही है। सही। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाता है, एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग स्मॉलर पीसेस ऑफ कॉपर कार्बन, ऑल अदर कंडीशंस आर सेम। अब जो बेटा हाँ, सॉरी, कहीं और से बैठे थे। हाँ, अब वो कह रहे थे एक्सपेरिमेंट रिपीटेड यूजिंग स्मॉलर पीसेस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल अदर कंडीशंस स्टे द सेम, ड्रॉ अ लाइन ऑन द ग्रिड टू शो द मास ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर चेंजेस द टाइम। ठीक है बेटा, अब आपने बताना है कि जो मास ऑफ रिएक्शन मिक्सचर है वो कैसे चेंज हो जाएगा। आपने सिंपल क्या किया, स्मॉलर पीसेस ले लिए किसके, कॉपर। कैसे करेंगे अब हमसे, जी बेटा कैसे करेंगे। नकी आवाज आ रही है, जी मैं सोच रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही थी बेटा आपकी मुझे। सोच रहा हूँ मिस। जी बोले। एक्सपेरिमेंट में स्मॉलर पीस ऑफ कॉपर टू कार्बोनेट डालेंगे तो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। हाँ, स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉलर पीसेस है तो तुमने क्या कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो ग्राफ क्या हो जाएगा ज्यादा, स्टीपर हो जाएगा। इसमें स्टीपर ग्राफ, यानी स्टीपर का मतलब वाई एक्सिस के करीब आ जाए, ठीक है। उन्होंने किसी चीज को चेंज नहीं किया है, ना उन्होंने उसके किसी की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया है, ना मास को चेंज किया है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उसके सरफेस एरिया को चेंज कर दिया है। स्मॉल पीसेस का मतलब है सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया तो ग्राफ के अंदर आप कैसे शो करेंगे, द ग्राफ बिकम मोर स्टीपर, मोर स्टीपर का मतलब है नियर टू वाई एक्सेस हो जाए। तो अब आप जो नया ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा वो आपका कैसा होगा, मतलब यही है, आपने के पास जो डिक्रीज इन मास है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि आपने किसी की कॉन्सेंट्रेशन या मास को चेंज नहीं किया, सही है ना, वो तो सेम आएगा। आपके पास बस ये जो ग्राफ होगा वो कैसा बन जाएगा, मैं बन नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट, वो बस थोड़ा सा स्टीपर हो जाएगा। ये देखते हुए कि कहाँ पे हमारा खरीद आ रहा है, खत्म हो रहा है इस वाली लाइन पर, बस यहाँ से ये सीधा, सही है। अब कर्व तुम अच्छा बनाना, मैं इतना अच्छा नहीं बना पा रही हूँ कर्व। सो जब आप पेंसिल से बना रहे होंगे तो बेटा, तो मेक श्योर कि योर कर्व विल बी मोर स्मूथर, ठीक है ना।
इट इज नॉट दैट मच, तो आप कोशिश करेंगे कर्व आपका ज्यादा अच्छा स्मूथ होना चाहिए। ठीक है ना, मेरा इतना होता स्मूथ नहीं है, तो आप उसको कोशिश करके थोड़ा स्मूथ कर्व बनाए। क्लियर, जैसे इसमें डायग्राम में करा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई? जी बस। अच्छा, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखते हैं। Describe the effect each of the following has on the rate of reaction of copper to carbon with hydrochloric acid. All other conditions change. The reaction is carried out in the presence of a catalyst. अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा तो क्या होगा? अच्छा, इसमें आपने इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रखा, ठीक है ना, डिक्रीज इन मास या टाइम वगैरह से रिलेटेड नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा अगर कैटलिस्ट आप यूज करेंगे? जी बेटा। कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। सेकेंड पार्ट में देखो, द रिएक्शन इज कैरीड आउट यूजिंग अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डिक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि इन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं पूछी भी, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, नीचे वाला बेटा हमारे पास मोल से रेलिवेंट है, तो हम उसको छोड़ रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन आ गई है हमारे पास, ये हमने नहीं किया। सही। सही। ये तो अभी हमने इस तरह किया था एक मिनट, एक मिनट, इसमें भी आया था, मैंने एक और पास पेपर भी खोला था। देखती हूँ, अगर मुझे उसका मिल जाता है वो मैं पहले शेयर कर दूँ। एक मिनट में शेयर करेंगे। शेयर हो रहा है? हाँ। हाँ, अब देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास एक और सवाल है यहाँ पे। इसमें उन्होंने दिया है मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द ग्राफ शोज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। द रिएक्शन प्रोसीड, द मैग्नीशियम इज इन एक्सेस। उन्होंने मैग्नीशियम को इसमें एक्सेस में लिया, सही है। इसका मतलब जो लिमिटिंग है वो तुम्हारा क्या है? HCl है। सही। सही। अब आगे वो हमसे क्या कह रहे हैं? द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ hydrochloric acid. The volume of the acid used and all other conditions are same. Draw a line on the grid to show how the volume of a hydrogen gas produced changes when the reaction is done with a lower concentration of hydrochloric acid. लोअर कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होगा? अब ये देखो, इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी है, तो फिर हम आपका ग्राफ कैसा होगा? स्टीपर हो जाएगा ज्यादा या लेस स्टीपर होता है? लेस। हाँ, लेस स्टीपर। लेस स्टीपर। तो लेस स्टीपर को यानी अब आपके पास वो जो फिनिश होगा ना वो देर में हो, और लेस स्टीपर को आप कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा? यानी अब वो वाई एक्सिस से और दूर बनेगा, लेकिन हाँ कंप्लीट सेम टाइम पे होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने सारी कंडीशन सेम रखी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बस लोअर रखी है। कॉन्सेंट्रेशन लोअर करने की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास है भी लिमिटिंग, और फिर आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका लिमिटिंग है ना इसमें। एक मिनट, वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक रिएक्शन प्रोसीड मैग्नीशियम एक्सेस में। मैग्नीशियम एक्सेस में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अब आपने कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी। कॉन्सेंट्रेशन कम करने का मतलब बेटा आपने जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स है ना वो कम कर दिए। अब ये था भी लिमिटिंग, आपने पार्टिकल्स भी कम कर दिए, तो इसमें दो चेंजेस आएंगी। क्या चेंजेस आएंगे? एक तो ये लेस स्टीपर हो जाएगा, वो तो आपको पता है, कॉन्सेंट्रेशन कम कर।
कॉन्सेंट्रेशन कम करने की वजह से बेटा इसका मतलब है कि जो अब जैसे मैंने ड्रॉ करके बताया था कि उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl भी आपने कम कर दिए और वो वैसे ही लिमिटिंग था, तो अब प्रोडक्ट भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या कम बनेगा या उतना ही बनेगा? उतना ही बनेगा। हाँ, कम तो नहीं होगा, उतना ही बनेगा। प्रोडक्ट उतना नहीं होगा ना, क्योंकि तुम्हारे पास उन्होंने कहा है कि मैग्नीशियम एक्सेस में, मैग्नीशियम ज्यादा है, लेकिन जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना वो तुम्हारा कौन सा है, यानी जो कंट्रोल कर रहा है तुम्हारे प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है वो HCl है। जो लिमिटेड क्वांटिटी में होता है ना वो प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। अगर मैंने HCl की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी है, ठीक है, HCl की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी है, तो मेरे पास अच्छा। प्रोडक्ट भी तो कम बनेगा। आ रही है बात समझ में? जी मैम। सही है, क्योंकि मसला ये है, क्योंकि उन्होंने ऊपर लिख दिया कि मैग्नीशियम एक्सेस में है, ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो तुम्हारे पास क्या है, लिमिटेड है उसकी अमाउंट, यानी आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, उस लिमिटेड अमाउंट में भी अब आपने क्या कर दिया है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट को और मजीद कम कर दिया है। तो जब आपने और मजीद कम कर दिया तो आपका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। सही है बेटा, आ रही है बात समझ में? सही। तो इसमें आपके ग्राफ के अंदर दो चेंजेस आएंगे, एक तो लैस स्टीपर भी बनेगा, उसके अलावा जो वॉल्यूम ऑफ गैस आएगी ना हाइड्रोजन की वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इन दो चीजों का ख्याल रखेंगे। अब आपने एक तो लेस स्टीपर तो बनाना ही है, और साथ में उसकी जो वॉल्यूम है उसको भी आपने क्या शो करना है, रिएक्शन एक तो देर में भी कंप्लीट हो रहा है, और जो फाइनल वॉल्यूम कलेक्ट हो रही है ना वो भी क्या हो गई है, कम। आ रही है बात समझ में? सही। इस चीज का ख्याल रखना है आप। Draw a line on the grid to show how the volume of a gas produced changes with time when the reaction is done with lower concentration of hydrochloric acid. Lower concentration यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मजीद कम कर दिए। अब चाहे मैग्नीशियम जितना भी ज्यादा हो, सही है, क्योंकि HCl ही कम कर दिया आपने तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा तो आपका। प्रोडक्ट भी कम हो जाएगा, हाँ। प्रोडक्ट भी कम बनेगा, और क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। सही है बेटा? हम्म। तो ये स्टीपर हो जाएगी। हाँ, लेस स्टीपर हो गई ना, लेस स्टीपर अब वाई एक्सिस से दूर हो गई, और ठीक है, तो आपकी लाइन बन रही है वो एक्सेस से दूर हो गई, एक्स एक्सेस के ज्यादा करीब हो गई है। और दूसरा आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उसको भी देखें, आपका पहले 40 से ऊपर बन रहा था, अब जो मैंने लाइन बनाई है वो 40 से नीचे बनाई है। सही है, तो आपकी जो वॉल्यूम ऑफ गैस जो फाइनल आपके सही। पास आ रही है वो भी कम हो गई, यानी प्रोडक्ट भी कम हो गया और ग्राफ भी लेस स्टीपर हो गया। ठीक है ना, क्लियर? सही। So describe and explain using ideas about collision between the particles how the rate of a reaction changes when magnesium powder is used instead of magnesium ribbon. अब देखो वो जो मैंने तुम्हें सरफेस एरिया वाला पूरा लिखवाई होगी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जरा अपनी, क्योंकि 1 मिनट का टाइम रह गया, अपनी जरा कॉपी को टर्न करो तो निकालो, बस मैं सिर्फ लिख नहीं रही, सिर्फ समझा रही, ठीक है ना, लिख नहीं रही मैं इसका आंसर पूरा। जब बेटा आपके पास पार्टिकल साइज, अब आप क्या कर रहे हैं उसमें डिक्रीज कर दिया है, इसका मतलब उसका सरफेस पाउडर फॉर्म में ले लिया मैग्नीशियम इंस्टेड ऑफ रिबन, तो उसका मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, ये तो सिंपल स्टेटमेंट। डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे बेटा, यानी अब आपके पास मोर सरफेस इज एक्सपोज्ड, ठीक है ना, आप आपके जब पाउडर की फॉर्म में लेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ने का मकसद क्या है, कि आपकी जो मैग्नीशियम जो रिएक्टेंट है उसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है, टू द अदर रिएक्टेंट पार्टिकल्स टू रिएक्ट, टू कोलाइड विद इट, जिसकी वजह से आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? सही। ये आप अपने पीछे उससे लेके इसको लिख लेना अपने पास, पीछे से आप देख के सिंपल आप क्या कहेंगे, बिकॉज इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज होने का मतलब है मोर रिएक्टेंट पार्टिकल्स आर एक्सपोज्ड फॉर द अदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू कोलाइड, ठीक है ना, देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। सही है ना, तो ये आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने से हो क्या रहा है। दूसरा क्या बेटा बता रहे, डिस्क्राइब एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद टेंपरेचर ऑफ द, अब ठीक एक्सप्लेन करना है टेंपरेचर से क्या होगा। अब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स नाउ हैव energy either equal to activation energy or greater than activation energy. That's why the rate of reaction
इंक्रीज है। ज्यादा पार्टिकल्स के बाद अगर एक्टिवेशन एनर्जी उससे ज्यादा होगी तो इट्स मीन मोर पार्टिकल्स हैव अ सक्सेसफुल कोलिजन, सो दैट्स व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। सही। और कैलकुलेशन वाला हमने नहीं किया, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, अभी टाइम तुम्हारा ओवर हो रहा है, इसको लिख लेना इन दोनों को, पीछे से देख के एक्सप्लेनेशन।